साथियों नमस्कार। एक अहम चुनाव इस देश के अंदर 4, 5, 6 रेल की मान्यता प्राप्त का चुनाव चल रहा है। मैं रेल के तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों ने एनपीएस की विशेषताएं गाई हैं 20 साल, जो यूपीएस की तारीफ करते घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को आपको अपने वोट की चोट से संदेश देना होगा। और जो पुरानी पेंशन के समर्थन में एनएमओपीएस का साथ दे रहे हैं, एनएमओपीएस के साथ संघर्ष में साथ दे रहे हैं, उनके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यदि आप साल भर संघर्ष करते हैं और जब वोट देने का समय आए तो आप मान्यता प्राप्त संगठनों, नेताओं के संबंधों के हवाले हो जाइए, उनके उस बहकावे में आ जाइए, तो फिर आपके लिए जीवन का बड़ा दर्द होगा। मेरा निवेदन है साफ साफ, जो पुरानी पेंशन का विरोधी है, इस देश का लाखों लाख कर्मचारी उसका विरोधी है। आपको यूपीएस परोसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये विशेषताएं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, संबंधों को लेकर जो तमाम बातें लोग कर रहे हैं। आपकी माँ आपके सामने भोजन लाती है थाली में, आपके सामने अगर उसमें जहर मिला देती है तो आपको खाना खाने को कहेगा, आप खाएंगे? आप सीधे कहेंगे नहीं माँ, ये खाना नहीं खाएंगे, इसमें जहर मिला हुआ, मेरे जीवन को खतरा हो सकता है। पिताजी कहें तब भी आप उन्हें मना कर देंगे, क्योंकि आपके सामने वो इसी तरह के आपके जीवन में यूपीएस रूपी जहर घोला जा रहा है और उसकी विशेषता लोग गा रहे हैं और संबोधों का हवाला दे रहे हैं। आप सीधे उन्हें मना करें, हमें यूपीएस नहीं पसंद है। तमाम जगहों से मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर क्या करना है। और एक बात जो कॉमन आ रही है, पूरे देश में गुस्सा है जिन लोगों ने एनपीएस यूपीएस की तारीफदारी की है। मुझे उम्मीद है कि नौजवान अब की कुछ न कुछ अपने हक में फैसला करेगा और जो लोग यूपीएस की तरफदारी के हैं उनके खिलाफ में वोट करेगा। ये सवाल इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि सिर्फ रेल का है। अगर रेल के दोनों मान्यता प्राप्त और एक सरकारी संगठन अगर इसके खिलाफ खड़ा हो गया होता तो आज पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल हो जाती। जिस तरह के नौजवानों ने पूरे देश में आंदोलन करके सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन दुर्भाग्य है इन मान्यता प्राप्त नेताओं ने, सरकार के संगठन ने वहां पर अपने को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और उसका खामियाजा देश का लाखों लाख कर्मचारी, रेल सहित लाखों लाख कर्मचारी झेल रहा है। तो आज आपके बीच में एक अवसर आया है, रेल के साथ ही सारी चीजों को दरकिनार करके एक बात का आप प्रूफ कर देना कि रेल के कर्मचारी एनपीएस यूपीएस पसंद नहीं करते हैं। ये संदेश इसी बोर्ड के माध्यम से, रेलवे के चुनाव के माध्यम से आप सिर्फ मान्यता प्राप्त संगठनों को नहीं बल्कि सरकार को दे सकते हैं कि रेल के लोगों को यूपीएस पसंद नहीं है। ये मोहर लगाने के टाइम चूकिएगा नहीं संबंधों में। और जो लोग संबंधों का हवाला दें उनसे कहिए आप छोड़ दीजिए। कोई भी लिख के दे सकता है यूपीएस नहीं लेंगे हम, कोई भी लिख के सकता है कि हम पुरानी पेंशन नहीं लेंगे। आप अपने संबंधों मुझसे कह दीजिए कि आप छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने जीवन को क्यों उनके भरोसे छोड़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, एनएमओपीएस के पुरानी पेंशन के आंदोलन में जिन साथियों ने साथ दिया है, IREF इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन, उससे जुड़े हुए तमाम जोनों में जो उसके घटक हैं, उन सब का आप साथ दीजिए और पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, जिससे सिर्फ रेल ही नहीं देश के लिए एक संदेश चला जाएगा कि रेल देश का सबसे बड़ा विभाग है, उसने यूपीएस को नकार दिया। अब उसमें चाहे दोनों मान्यता प्राप्त संगठन हो चाहे सरकार का एक संगठन हो, जो लोग भी एनपीएस यूपीएस की तरफदारी कर रहे हैं उनके खिलाफ आपको जाना पड़ेगा। अभी हमारे बहुत सारे साथी लगातार फोन मैसेज कर रहे हैं, WCR, RWU के काफी दिन से फोन आ रहा था, सर आप मेरे यहाँ प्रोग्राम कर दीजिए। तमाम क्षेत्रों से, देश के कोने कोने से आ रहा था, मैं नहीं पहुंच पाया स्वास्थ्य कारणों से। मैं उन सबसे क्षमा चाहते हुए मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर जवानी है तो जमाने को बदलने को ठानिए और 11 साल बाद चुनाव के जो मौका मिला है उसमें अपने हक की लड़ाई के लिए आप आगे कदम बढ़ाइए। निश्चित रूप से एक रेल का बदलाव पुरानी पेंशन के रास्ते को एक नया रास्ता देगा, एक नया राह खोलेगा। आप बिल्कुल इन चीजों में चूकिए। जैसे सारे लोग अपने अपने स्वार्थ में, जो लोग यूपीएस की तरफदारी कर रहे हैं उनके भी अपने कोई स्वार्थ होंगे, इसलिए वो कर रहे हैं। आपका स्वार्थ तो ओपीएस है, तो ओपीएस के पक्ष में खड़े होइए, यूपीएस के विरोध में जाइए। जिन लोगों ने यूपीएस का, एनपीएस की तरफदारी की है उनके खिलाफ जाइए। मेरा यही निवेदन है, यही संदेश है। देश भर के लाखों लोगों का जो फोन मैसेज मेरे पास आ रहा है, मैं एक ही बात कहता हूं, जिन लोगों ने तरफदारी की है उनको आप बाहर करें। जो नौजवान है, जो एनएमओपीएस के संघर्षों का साथी है, उसके साथ हैं, उसको जिताएं। ये बात हो सकता है कुछ लोग असहमत हों कि आपको क्यों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वोट देते समय अपने मुद्दों को भूल जाते हैं
तो फिर मुद्दा आपके लिए जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए एनपीएस यूपीएस के समर्थकों को बाहर करें, पुरानी पेंशन के लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले साथियों को अंदर लाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।